राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी ये गुटखा ज्यादा खाते हैं। कौन? ये हमारे पति। बात कराओ पति से। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। बात करेंगे आज ऐसी महिला के बारे में जो पंडाल में आती है और गुरुजी के सामने ही अपने पति से लड़ने लगती है। तो आइए देखते हैं इस विषय में गुरुजी उस महिला को क्या समझाते हैं। जय श्रीमन नागुरु जी। बात आगे आओ, क्या कह रहे हो? कुछ ही नहीं गुरुजी, हम तो ये बहुत ज्यादा खाते हैं गुरुजी, कसम भी खा जाते हैं फिरते। अच्छा, गुटखा भी खाते हैं और कसम भी खाते हैं। गुरुजी गुटखा नहीं खाता, मैं खाली ड्राइवरिंग करता हूँ तो सुस्ती की वजह से कुबेर खाता हूँ खाली। कुबेर? हाँ खाली कुबेर को खा जाते हो? यहाँ हम लोग कुबेर की पूजा करते हैं। मैं छोड़ने को भी और तैयार हूं, तुम लेकिन कुबेर खा जाते हो। इसमें एक तो गुस्सा बहुत ज्यादा है। पहले ये बताओ कि कौन से कुबेर को खाते हो? गुरुजी अब नहीं खाऊंगा, छोड़। अरे सनातन धर्म तो कुबेर की पूजा करते हैं। भाई तुम कैसे हो यार, कुबेर ही खा जाते हो। इसको कैसी भी कसम दे दो लेकिन ये नहीं मानते। पहले बात करने दो, तुम्हें भी खा जाएंगे। जब कुबेर खा गए तुम्हें छोड़ेंगे? गुरुजी आपके सामने अभी देख रहे हो इसको, तो फिर मेरे सामने तो क्या। मैं बहुत देर से भगी हूँ। पहले ये बताओ कौन से कुबेर को खाते हो? अब नहीं खाएंगे गुरुजी। क्या? कुबेर नहीं, कोई नशा नहीं करेंगे। कुबेर के भैया रावण हैं, कोई नशा नहीं करेंगे। थोड़ा रावण को भी खाओ। ये झूठ भी बहुत बोलते हैं गुरुजी। तुम काहे बीच में घुसी जा रही हो बार बार? तो क्यों भैया, फायदा हुआ कुछ गुटखा खाने से? फायदा कुछ ही नहीं गुरुजी, मेरे और कोई लत नहीं है खाली बस। कोई लत नहीं है, कोई। केवल गुटखा? जो गुटखा भी नहीं खाता गुरुजी। तो अब नहीं खाओगे? अब नहीं खाएंगे, गारंटी? गारंटी। क्या? अब से आज के नहीं खाऊंगा। खाओ, माँ कसम के नहीं खाओगे? माँ कसम नहीं खाऊंगा। क्या नहीं खाओगे? कोई भी गुटखा सेवन नशे का नाम करूंगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि गुटखा में ही लिखा। गुरुजी लेकिन इसको समझाइए सुबह से शाम, लेकिन ये चिड़चिड़ बहुत करती है। बस मेरा जीना आराम इसीलिए मैं हुन्नक खा के खाता हूँ, नहीं कोई नशा नहीं है मेरे अंदर। तो ये चिड़चिड़ क्यों करती हैं? अब इनसे बात करो ना। गुरुजी इसीलिए करते हैं, छोटी छोटी बातों पे सब पे झूठ बोलते हैं। तो कोई अब वो गुटखा नहीं खाएंगे और अब आप भी चिड़चिड़ ना किया करो। झूठ बोलते हैं एक तो ज्यादा। कोई कैसे? भी बात होती है तो सच नहीं बताते। क्या बात होती है ऐसे? जैसे कोई और किसी के उससे ही लगता है पता, ये बताते नहीं है। क्या? जैसे क्या पता लगा दूसरों से आपको? क्लियर करो ना उस बात। मतलब इनकी शादी हो गई है, ये आपको दूसरों से पता लगा? हाँ, इनके बच्चे हैं, ये आपको दूसरों से पता लगा? बच्चे बड़े हैं गुरुजी। क्यों बताओ? चिड़चिड़ी मैया बात करो। ऐसा कुछ भी नहीं है गुरुजी। फिर क्या है? ये झूठ बोलते हैं, सभी होता है तो ऐसा। क्या झूठ है बताइए? सारी चीज में ही झूठ बोलते हैं। क्या? जैसे मतलब कोई भी घर की बात होगी तो किसी और से ही पता लगता है कि किसी से पैसा ले लिया ऐसा। अच्छा, तो इनको बता दिया करो भैया थोड़ा पैसे वैसे। पत्नी सुनो, पत्नी हमारी केवल पत्नी नहीं होती, मित्र भी होती है, सलाहकार भी होती छोटी है। छोटी बात पे झूठ बोलते हैं। बात करो। गुरुजी अभी क्या, इसके पापा को पिछली बार पैसे दिला दिए, 2-3 बार पैसे दिला दिए। अभी 85,000 रुपये लेके बैठ गए और कहते हैं तो फिर वही घर में झगड़ा। इनके पिताजी पैसे लेके बैठ गए? हाँ आपसे? वो भी कोई बात नहीं है, लेकिन हर चीज में मेरे को ही दबाना। फिर भी मैं इतना साथ देता हूँ, उनके बेटे हैं, उनसे भी तो कुछ कीजिए ना। सही है, सही है। जितनी फिर बच्चे क्षमता है, समझदार हैं, बच्चे भी जानते हैं इस चीज को। जब आप जितनी क्षमता है उतना ही पैसे का काम लेन देन करो। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपके लिए और सबके लिए, कि कोई भी हम काम करें, नया काम करें, पुराने काम को ख़त्म करें, कुछ भी करें, पैसा लें पैसा दें, तो एक बार ना पत्नी हमारी केवल पत्नी ही नहीं देना तो गुरुजी मेरे को ही होती, वो करना हमारी एक मित्र होती है, हमारी एक सलाहकार होती है। इसलिए कोई भी काम करो तो पत्नी और पति दोनों पहले एक सलाह कर लो कि हम ये काम करने जा रहे हैं, करें कि नहीं। एक दोनों की सलाह ले, इससे रिश्ते मधुर और मजबूत रहते हैं। हर पुरुष को पत्नी की सलाह जरूर लेना चाहिए, क्योंकि पत्नियां सलाह अच्छी देती हैं। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए। जी, आशीर्वाद तो है, पर पत्नी की सलाह लेना है आपको। गुरुजी सलाह लेता हूँ, लेकिन अब पैसे का जिस से किसी ले लेन देन करना है तो तो बात कराओ। तो आप क्या चाहती हो कि आपके पति ऐसा कुछ भी नहीं है पैसे गुरुजी। बांटते रहें? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर
तुम झूठ बोल रहे हो ऐसे ही। क्या और क्या? क्या झूठ बोल रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है गुरुजी, कैसा? ये बोल रहे हैं जैसा। है कि सर गुरुजी पैसे रखता है, जबकि मैं कोई पर्स वर्स जेब में नहीं रखता, सब घर ही पटकता हूँ घर आने के सारा बाद में। पैसा इनको ही देते हो? हाँ, पैसे भी घर पे देता हूँ। तो ये क्या करती हैं पैसे का? और ठाकुर जी की अच्छी कृपा हुई है गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं है, मकान वकान सब अच्छा बनाया है जयपुर में। पैसा का मैं क्या करती हूँ बताओ? तो वही तो बात है। अरे तो आप रखना संभाल के, अच्छा पति है आपका, इतना अच्छा पति पाके भी शिकायतें देखो हैं। मैं क्या करूँ पैसा का? है ले। ये तो बताओ ना, मैं पैसा का क्या करूँ? चलो। मुझ में कोई भी ऐसी नहीं है गुरुजी। कपड़ा भी मैं अपने पीआर वाले देते हैं वही पहनती हूँ, और कोई भी कपड़ा आ जाए तो वही पहनती हूँ। ऐसे नहीं कि ऐसे। राधे राधे। अब लड़ाई ना करना। राधे राधे गुरुजी। जी। हमारे मम्मी पापा ने हमें घर से निकाल दिया है। क्यों? नहीं पता, पर ना मेरी सौतेली माँ है, उसने मुझे घर से निकाल दिया है। तो अब आप कहाँ रहती हो? हम तो ना कल ही यहाँ पर आए थे, कल आपसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहे नहीं, थे, आप बात नहीं हो रहा था। जब घर से निकाला गया आपको तब आप कहाँ गईं? हम परसों ही आए थे यहाँ पर। तो माँ ने कब निकाला? नहीं पता हमें, मतलब सौतेली माँ है और अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, हमसे नहीं, नहीं करती। आपको घर से कब निकाला, किस तारीख को निकाला? हमें हाँ, आज 14 है, 13 को निकाला था। 13 को। हाँ 13 को। तो आपकी माँ कहाँ रहती हैं? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। हाँ। तो आपके भैया वहीं हैं छत्तीसगढ़ में? नहीं, मेरा कोई नहीं है। पिता? वो उनकी डेथ हो गई। पिता की डेथ हो गई। हाँ, और इसीलिए और आपकी अपनी जो माँ है, जन्म देने वाली माँ, उनकी भी डेथ हो गई, मैं 6 साल की थी तब। तो ये जो आपकी माँ है ये सौतेली माँ है। हाँ। तो इन्होंने आपको घर से क्यों निकाल दिया? वो ना मेरे पापा है ना, उन्होंने मेरे सभी जायदाद ना मेरे नाम कर दी थी। अच्छा। तो ना उनको जबरदस्ती बोला गया कि ना तुम मेरे बेटे के नाम कर दो। तो आपके नाम पे कितनी जायदाद थे? मेरे नाम पे घर और खेत था। अभी है? तो अभी था, मतलब ना मेरी मम्मी ने ना धोखे से मेरे पापा से ले लिया वो, और अपने बेटे के नाम करवा लिया और मुझे घर से निकाल दिया। तो मैं ना मतलब उधर ही आ रही थी ना, तो रेलवे स्टेशन में मुझे एक दीदी बोली कि जाओ तुम अनिरुद्धाचार्य जी के पास जाओ, वो तुम्हें तुम्हारी समस्या कुछ ना कुछ समाधान करेंगे, ऐसा बोल के मुझे यहाँ पर भेजा उन्होंने। तो आपकी संपत्ति आपके सौतेली माँ ने ले ली? हाँ। तो जब पिता जिंदा थे तभी वापस ले ली? हाँ, वो मतलब ना उनकी मतलब वो तबीयत खराब था ना, तब ले लिया। तो किसके नाम पे? साइन करवा लिया। किसके अपने नाम? अपने बेटे के नाम पे, मेरे भाई के नाम पे। हाँ। उस समय आप कितनी बड़ी थी जब आपके साइन किए गए? जब मैं अभी आप कितने साल की हो? अभी 18। और कब लिया गया संपत्ति आपसे? अभी अभी लिया गया है मेरे पापा के नाम, यही जब मैं अभी तो जून में लिया गया, मेरे जन्मदिन के दिन। तो आपके पिताजी को मृत्यु हुए कितना टाइम हुआ? वो तो मेरे बर्थडे के दिन ही हो गया था, 12 जून को। तो उस दिन ना आपके पिताजी 12 जून को गए? हाँ 12 जून उसी दिन ले लिया था। तो ना मैं लड़ते झगड़ते उधर घर में रही। तो जून मतलब पिछले महीने? हाँ पिछले महीने। हाँ। तो तब तक मैंने ना झेला। उसके बाद ना मेरी मम्मी को जब मैं तंग आ आप गई 18 की कंप्लीट हो गई? हाँ जब आपसे लिया गया उस समय आप 18 साल की कंप्लीट हाँ हो चुकी हो गई, थी? मैं कंप्लीट हो गई। क्योंकि बच्चों की संपत्ति 18 साल के पहले नहीं ली जा सकती, ऐसा कानून है। हाँ। तो मैंने ना उनको धमकी भी दी कि मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी, फिर भी नहीं सुनी वो। तो आपने क्यों नहीं की कंप्लेंट? कंप्लेंट की तो वो ना उनके मतलब ना वो पुलिस था ना, वो बोला कि हम घरेलू झगड़ों में नहीं आते हैं, घरेलू झगड़ों में नहीं आते हैं, ऐसा बोल रहे था। नहीं तो आपको कंप्लेंट करनी चाहिए और कहना चाहिए कि भाई अब तो मेरा बाप भी नहीं है, मेरी अपनी जन्म देने वाली माँ भी नहीं है और सौतेली माँ ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया। चलो संपत्ति ले ली, वो ठीक था, कम से कम रखती और इसकी बेटी की जिम्मेदारियाँ पूरी करती, ये उसका धर्म था। अब उसने संपत्ति भी ले ली और घर से भी निकाल दिया, ये तो उसने अधर्म किया और अधर्मी को दंड मिलना ही धर्म है। इसलिए आप पुलिस कंप्लेंट करिए और उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, यही धर्म है। जी गुरुजी धन्यवाद। अपने अधिकार की लड़ाई अर्जुन को लड़नी पड़ी। हाँ। तो फिर आपको भी अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और जी कानून गुरुजी। आपके पक्ष में होगा, जी क्योंकि गुरुजी। आपके साथ छल किया गया है।
हाँ सारी संपत्ति क्यों ली गई? और मुझे ली नहीं गई तो पता फिर मैं- घर से क्यों निकाला गया? वो तो ना मतलब वो बोल रही थी कि तू घर से जा, शादी करना चाहते थे एक बूढ़े से मेरी। तो मैं बोली कि मैं अभी शादी नहीं करूँगी। अच्छा, वो आपकी शादी करना चाहते थे? हाँ, बूढ़े से करना चाहते थे जो मेरे बाप का उम्र का था। क्यों ऐसा करना चाहती थी? नहीं पता। मैं तो ना हमारे यहाँ 21-22 साल में होती है, हाँ। तो मैं 21-22 साल में करना चाहती थी। अभी तो मैं 18 की हूँ, तो ना वो मेरी शादी करना चाहती है। तो मैं वो ना एक बुढ़ा था, वो उसी का ना क्या लगता था, चाचा या क्या लगता था मुझे नहीं पता। तो मतलब ना उसी आपकी के साथ सौतेली करना माँ चाहती के हूँ। रिश्तेदार से वो शादी करना चाहती थी? हाँ। तो नहीं आप पता बुढ़े से मत करना। नहीं करेंगे भाई हम बुढ़े से। सही है। हाँ हम नहीं करेंगे, अपनी ज़िंदगी खराब नहीं करेंगे हम। सही है। और क्या। सही है, बुढ़े से बिल्कुल मत करना शादी ब्याह। ठीक है। ठीक है। ठीक जी अब गुरुजी। बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप गुरुजी हमें एक नौकरी दिला दीजिए। नौकरी तो हम ना- मिल ही जाएगी, पहले आप पुलिस कंप्लेंट तो करो। ठीक है। पहले आपको जाके वहीं थाने पे, जो आपका थाना लगता होगा, वहीं कंप्लेंट करनी पड़ेगी आपको। जी गुरुजी। तो आप कंप्लेंट करो। और जहाँ आप रहती हो आसपास कोई आपका विश्वास वाला कोई परिवार का कोई सदस्य है विश्वसनीय? विश्वसनीय कोई नहीं है। जब से मेरे पापा की डेथ हुई है ना, मौसी वगैरह आपकी? उसी दिन सब रिश्ते टूट गए। मौसी? कोई भी नहीं है। मौसी तो ना बहुत, वो भी बहुत अच्छी नहीं है। अच्छी? वो ना अपने खुद के बच्चे से काम करवाती है, तो मुझे कहाँ छोड़ेगी। तो काम तो बच्चों को करना ही चाहिए नहीं, थोड़ी बहुत। वो नहीं, वो हैं? इतने छोटे बच्चे से काम करवाती है। कौन सा काम? मजदूरी। अच्छा, मजदूरी। हाँ, और बाल मजदूर थोड़ी ना हैं। और मुझसे तो क्या करवाएगी नहीं पता। बहुत हम ना मतलब वो अच्छी नहीं है वो। ठीक है, तो आप पुलिस का सहारा लो, जी कानून का गुरुजी। सहारा लो, भगवान आपकी रक्षा करें। जी गुरुजी, खुश रहिए। धन्यवाद। सुखी